जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों हमारे काफी जो प्यारे अभ्यर्थी हैं जो बीएसएफ ट्रेड्समैन में क्वालिफाई हुए हैं, ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट मेडिकल के लिए, तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट तो सेंटर पर हैं, अपना जो उनका प्रोसेस है वो करवा रहे हैं और वहां से हमको जानकारी भी दे रहे हैं। तो अब आगे जिसका है वो है स्टूडेंट का कमेंट है कि भाई ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है, एनएसक्यूएफ लेवल का जो सर्टिफिकेट है किस तरह से जांच किया जा रहा है, साथ में हमारा वाशरमैन का, सफाई वाला का, टेलर का, बार्बर का किस तरह से ट्रेड टेस्ट हो रहा है और किस तरह से हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सारी चीजें आपको बताने वाले हैं कि प्रोसेस क्या चल रहा है, डॉक्यूमेंट में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लिया जा रहा है, मेडिकल कैसे हो रहा है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में 4-5 बच्चे हमें कॉल किए थे जो डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट कर दिए गए हैं, समझ गए। क्योंकि जब भाई बीएसएफ ट्रेड्समैन में आप जाओगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। किसी सेंटर पर ट्रेड टेस्ट होता है तो किसी सेंटर पर पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो सबका अपना अपना रूल है, कहीं पर पहले डॉक्यूमेंट करवाया जा रहा है तो कहीं पर पहले ट्रेड टेस्ट, इसके बाद डॉक्यूमेंट, और मेडिकल तो भाई हर जगह लास्ट में हो रहा है। तो सारी चीजें इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एसएससी की नई भर्ती आ रही है, तैयार रहिएगा। तो चलिए दोस्तों सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले जो हम डॉक्यूमेंट बात करेंगे, जो पहला प्रोसेस है दोस्तों वह है हमारा डॉक्यूमेंट, समझ गए, जिसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आप बीएसएफ ट्रेड्समैन के सेंटर पर जाइएगा तो आपको सबसे पहले डीवी होगा। डीवी में पहले लिया जा रहा है आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, समझ गए, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, इसके बाद आपका 10th और 12वीं का मार्कशीट, इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, समझ गए, इसके बाद आपका लिया जा रहा है रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, इसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसके बाद आपसे फोटो मांगा जा रहा है, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 10वीं 12वीं का मार्कशीट, इसके बाद आपसे कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और फोटो, समझ गए दोस्तों। इसमें एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं और हर बार बताते आ रहे हैं कि दोस्तों जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो 10वीं के मार्कशीट से, 12वीं के मार्कशीट से, आधार कार्ड से, एडमिट कार्ड से, कास्ट सर्टिफिकेट से, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट से, देख लीजिए 10वीं 12वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंटल सर्टिफिकेट से सबका नाम, मतलब आपका नाम, मम्मी का, पापा का, इसके बाद डीओबी, ये सारे चीज हिंदी में इंग्लिश में दोनों में चेक किया जा रहा है सेंटर पर, ये जान लीजिए दोनों में चेक किया जा रहा है। जरा सा भी कहीं पर स्पेलिंग में मिसलीडिंग है या मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि मिस है, तो भाई वहां से आपको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। यदि आपका नाम राम कुमार है तो सारे डॉक्यूमेंट पर आपका नाम राम कुमार होना चाहिए। यदि नाम अलग है तो भाई एफिडेविट बनवा लीजिए, नहीं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। अब ये आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समझ लिया दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक चीज और हो रहा है जो समझना है, सबसे ज्यादा अभ्यर्थी रिजेक्ट किए जा रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट पर, और उनसे मांगा जा रहा है कि तुम जो कास्ट सर्टिफिकेट लाए हो हमें भारत सरकार का चाहिए। किसका? भारत सरकार का। ध्यान दीजिए दोस्तों, इतना मेहनत करके आप लोग बीएसएफ में फिजिकल क्वालिफाई करते हो, एग्जाम क्वालिफाई करते हो, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाकर रिजेक्ट हो जाते हो तो बहुत बुरी बात है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देख लीजिए दोस्तों, काफी सारे अभ्यर्थियों को अभी टाइम है, 10 दिन 15 दिन में है। तो दोस्तों आप जो ये कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, यह आप बीएसएफ का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए, ट्रेड्समैन का, समझ गए, बीएसएफ ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पेज नंबर 21, पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23, समझ गए। ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा फॉर्मेट में, एससी और एसटी का एक साथ मिल जाएगा और ईडब्ल्यूएस का एक साथ मिल जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर ये आप लोगों को 20, 21, 22, 23 इस 3 पेज में ओबीसी, एससी, एसटी का फॉर्मेट में जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा जो भारत सरकार का होना चाहिए, समझ गए। और भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र आपको डिस्ट्रिक्ट से बनता है, जिसपे डीएम का सिग्नेचर होना चाहिए, समझ गए, डीएम का सिग्नेचर होना चाहिए। यदि आपके पास 2022 का है तो चल जाएगा, 2023 का भी है चल जाएगा, समझ गए। और आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है वह ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये रही कास्ट सर्टिफिकेट की बात।
अब बात करते हैं ट्रेड टेस्ट का। तो सबसे पहले जान लीजिए, कुक में, वाटर कैरियर में और वेटर में क्या हो रहा है। तो ट्रेड टेस्ट नहीं हो रहा है, डीवी हो रहा है, और डीवी के बाद मेडिकल। ये जान लीजिए, डीवी के बाद मेडिकल। तो एक दिन डीवी हो रहा है और एक दिन आधा मेडिकल, मतलब कि 1 से 2 दिन लग रहा है। बीएसएफ के जितने भी प्रोसेस है 1 से 2 से 3 दिन लग रहा है प्रोसेस होने में, समझ गए। अब ट्रेड टेस्ट कहाँ पर हो रहा है, वाशरमैन में, सफाई वाला में, टेलर में और बार्बर में। इसमें क्या हो रहा है, ट्रेड टेस्ट हो रहा है। अब ट्रेड टेस्ट में क्या हो रहा है, तो आपसे पूछा भी जा रहा है, ये हम कई बार बता दिए हैं, पूछा भी जा रहा है और प्रैक्टिकल भी करवाया जा रहा है। मतलब कि जो काम आपसे पूछा जा रहा है वह काम करवाया भी जा रहा है, समझ लीजिए। समझ गए दोस्तों। यदि आपको बाल बढ़ाना है, दाढ़ी बनाना है, बाल कटिंग करना है तो कैसे काटना है कराया भी जा रहा है और पूछा भी जा रहा है। इतना आप लोग फास्ट में हम आप लोगों को समझाते हैं जो हमें अभ्यर्थी हमें बताए। इसके बाद बात करते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का। तो दोस्तों वाशरमैन का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक हो रहा है, टेलर का भी, बार्बर का भी, और जितना भी पोस्ट है सबका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पर बता दें NSQF लेवल का जो 1 सर्टिफिकेट है ये भी यहाँ पर चेक हो रहा है, समझ गए। सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सबका चेक हो रहा है। अब रही बात एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में रिजेक्शन। तो दोस्तों हम एक चीज बता दें, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में रिजेक्शन बीएसएफ के मूड पर निर्भर है। यदि आपका लग गया कि इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डुप्लीकेट है तो आपको रिजेक्ट कर देगा, समझ गए। यदि लग गया कि नहीं इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ठीक है, क्यों ना वह डुप्लीकेट है, आपको क्वालिफाई कर देगा। ये बीएसएफ के मूड पर निर्भर है। और आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसमें सिग्नेचर, मोहर, ये डेट, TIN नंबर, ये सारी चीजें देखकर देखता है कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ठीक है या नहीं। बस ये देखता है कि ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ठीक है या नहीं, कोई चेकिंग नहीं, ठीक है या नहीं। उनको लगता है अधिकारी को कि भाई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ठीक है तो चलो भाई क्वालिफाई, समझ गए। जो सूचना मेरे पास है हम बता रहे हैं, इतना समझ गए दोस्तों। और हाँ, मेडिकल के बारे में बोले तो भाई SSC GD में जिस तरह से मेडिकल होता है सेम उसी तरह से BSF ट्रेड्समैन में भी मेडिकल हो रहा है। तो दोस्तों अभ्यर्थी बहुत कम छट रहे हैं तो DME में और DV में, बस 2 में। ट्रेड टेस्ट में कोई नहीं छट रहा है, DME और DV में अभ्यर्थी छट रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को रीमेडिकल भी मिला है, तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। यदि जिसका भी आगे है भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र जरूर बना ले, OBC, SC, ST, EWS, और फॉर्मेट BSF ट्रेड्समैन के नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। 21, 22, 23 नंबर पेज में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट करवा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर करवा लीजिए, सारा काम आपका सोल्व हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।